भगवान बुद्ध जी के शासन में बहुत एक सुंदर धर्म कारण मिलता है एक सूत्र में। सूत्र का नाम है चूल दुख खंड सूत्र। दुख के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर है। एक दिन भगवान के घर पर रहे समय एक भाई महानाम शाक्य राजा चचेरा भाई है, तो भगवान के पास आकर वंदना करके बैठ गया। महानाम शाक्य राजा भगवान से पूछता है कि भगवान बुद्ध जी, मैं बहुत समय से आपके धर्म ऐसे मैंने सीख लिया है, ऐसे धारण किया है कि ये राग चित्तस्य उपक्लेशो, चित्त का मेला है, द्वेष चित्त का मेला है, मोह चित्त का मेला है। ऐसे में बहुत समय तक आपसे सुन रहा हो, भिक्षुक से सुन रहा हो, ऐसे धर्म मुझे पता है, मालूम है। ये राग देश मोह और चित्त अपरिशुद्ध करने वाले धर्म है। फिर भी भगवान बुद्ध जी ऐसे पता करने के बाद भी, इसे मालूम भी है, फिर भी कुछ दिन ऐसे है कि पूरा दिन भर मेरा मन राग से भरता है, राग मेरा मन दबा दबा कर रखता है। कभी कभी ऐसे दिन बिताते हैं द्वेष मेरा मन को दबा दबा कर रखता है। कभी कभी ऐसे दिन बिताते हैं कि मोह मेरे मन को दबा दबा कर डर के मारे रहते हैं, नहीं तो घमंड से परेशानी में रहता है, बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। ऐसे दिन मिलता है, लेकिन मुझे पता है राग चित्त से उपक्लेश, ये राग चित्त का मेला है, चित्त अपरिशुद्ध करने वाला धर्म है, दूर करना है। द्वेष ये चित्त को खराब कर रहते हैं, मेला है। मोह भी ऐसे है। फिर भी राग देश मोह कभी कभी मेरे मन में रहता है। इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी, मेरे मन में कौन से धर्म दूर नहीं होने की वजह से, नहीं मिट जाने की वजह से ये राग देश मोह रहता है? कौन से धर्म परिपूर्ण रूप से मेरे मन से नष्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये राग देश मोह ऐसे मुझे परेशानी करते? कौन सी धर्म प्रहार नहीं होने की वजह से? तो देखिए महानाम शाह के राजा कितना सुंदर सवाल पूछते हैं ना। तो वो हमेशा महाराजा बनने के बाद भी उनका लक्ष्य यही है कि मन मेले से में मुक्त कर लेना, मन पारिशुद्ध करना, राग देश मोह दूर करना। तो उसके लिए कोशिश करने वाला ये महानाम शाह के राजा को ये सवाल है, कभी कभी इतना पता होने के बाद भी राग ही रहता है। कभी कभी इतना धर्म सुन लिए हैं, भगवान का आश्रय हम कर रहे हैं, इतना राग देश में दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी द्वेष ही दिन भर रहता है मन में, कभी कभी मोह ही रहता है। ये कौन सी बात है? कौन सी चीज हमारे मन से प्रहीन नहीं होने की वजह से ये हो रहा है बनते जी करके पूछता है। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं कि महानाम वही धर्म आपके मन से नहीं मिट जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कौन सी धर्म? राग देश मोह ही है, राग देश मोह ही है जो मन से प्रहीन नहीं हुआ है, इसके वजह से ये होता है। दूसरा कौन सी धर्म करके ढूंढना नहीं, यही धर्म है जो प्रहान करना चाहिए। राग प्रहान करना चाहिए, द्वेष प्रहान करना चाहिए, मोह प्रहान करना चाहिए। मुश्किल है, प्रयाण करने के रास्ता पर होते समय भी दिन है राग से भरे हुए मन, देश से भरे हुए, मोह से भरे, फिर भी वही धर्म दूर करना चाहिए, भगवान ने कहा। एवं भगवान बुद्ध बताते हैं महानाम अगर आपके मन से राग द्वेष मोह नष्ट हुआ है तो आप कभी भी घर पर नहीं रहते।
परिपूर्ण रूप से राग देश मोह नष्ट हुआ है तो ये काम संपत्ति ढूंढते ढूंढते इकट्ठे करते करते परेशानी में नहीं रहते। घर आपके मन में राग देश मोह नष्ट नहीं होने की वजह से आप वो घर में वास कर रहे हैं, है ना? घर पर वास करने का वो कारण नहीं है। हमारे मन में राग देश मोह है, इसके वजह से जिनके मन से राग देश मोह परिपूर्ण रूप से नष्ट हुआ है तो अरहत बन गए हैं तो कभी भी घर पर रहने का इच्छा उनको नहीं है। तो प्रवृत्त होते हैं, कुछ तो मिलते हैं वो खा पी करके वो ध्यान साधना करके आराम से रहते हैं, क्योंकि वो ये काम संपत्ति भोगने का आशा नहीं है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी ये बताया, समझ में आए हैं क्या? इसके बाद भगवान बुद्ध जी दूसरा कारण बताते कि महानाम अगर आर्य श्रावक मतलब भगवान बुद्ध जी के श्रावक लोग, भगवान बुद्ध के श्रावक लोग जो भगवान बुद्ध जी से धर्म सुनते हैं, धर्म का पालन करने वाले लोगों को कहने वाला नाम है आर्य श्रावक। जब आर्य श्रावक अपनी ज्ञान से प्रज्ञा से ऐसे बोध करते हैं कि ये काम दुख देने वाले हैं, ये काम संपत्ति दुख देने वाले, बहुत परेशानी देने वाले हैं करके बोध करते हैं। आर्य श्रावक अपनी प्रज्ञा से बोध करते हैं कि ये प्रियमनाभ चीज क्या देने वाला है, दुख देने वाला है, परेशानी देने वाला है। फिर भी भगवान बुद्ध बताते फिर भी अगर आर्य श्रावक ये काम संपत्ति से मिलने वाले सुख के अलावा सुख से ज्यादा बड़ा हुए ज्यादातर सुख देने वाले समाधि समापत्ति साक्षात नहीं किया है तो वो उसको कहते हैं वापस काम में लौटने वाला है। वापस काम के पीछे ही आने वाला है। प्रज्ञा से बोध किया, देख लिया, फिर भी वो उत्तम समाधि बहुत सुख देने वाले समाधि समापत्ति प्राप्त नहीं किया है तो काम में लौटने वाला कहता है। अगर महानाम आर्य श्रावक प्रज्ञा से ऐसा भी बोध किया है कि ये काम संपत्ति ये प्रेमनाव रूप शब्द गंध रस स्पर्श दुख देने वाले हैं, परेशानी देने वाले, इससे हुए में तृष्णा की वजह से बहुत पाप करते हैं और वो हमसे दूर जाते समय बहुत दुख उत्पन्न होते, ये बहुत परेशानी करने वाले हैं। एवं वो कुछ समाधि समापत्ति भी बढ़ाया है तो उसको कहते हैं काम में वापस नहीं लौटने वाला। काम में वापस नहीं गिरने वाला बनने के लिए दो कारण जरूरत है। वो क्या है? काम के बारे में बोध करना चाहिए, ये काम संपत्ति दुख देने वाले हैं, परेशानी देने वाले हैं। एवं अपने पास होना चाहिए समाधि, जिससे वो काम संपत्ति से मिलने वाले सुख से ज्यादा सुख मिल सकते हैं, सुकून मिलता है। ऐसे सुकून एक्सपीरियंस करेंगे तो वापस काम संपत्ति से मिलने वाला ये छोटा मोटा सुख के पीछे नहीं दौड़ता है, भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान ने कहा महानाम मैं भी सम्यक संबुद्ध प्राप्त करने से पहले मुझे ऐसे समझता कि काम संपत्ति के बारे में मुझे पता चला, फिर भी जब तक मैंने उत्तम समाधि समापत्ति प्राप्त नहीं किया है तो मैं ऐसे मेरे बारे में नहीं कहा कि मैं काम में वापस नहीं लौटने वाला नहीं है करके नहीं कहा। जब मैं काम संपत्ति के बारे में भी बोध किया, समाधि समापत्ति भी साक्षात किया, तब मैं मेरे बारे में कहता था कि मैं वापस काम में नहीं गिरने वाला। फिर हाँ, तो देख आजकल भी कुछ लोग प्रवृत्त भी होते हैं शायद, नहीं तो साधु बनते हैं शायद, घर छोड़ते हैं, ध्यान साधना करना शुरू करते, धर्म सीखते हैं शायद,
तो काम संपत्ति के बारे में धर्म भी बताते हैं शायद। फिर भी कभी कभी देखते हैं घर पर चले गए हैं, चिवर छोड़ दी। क्यों? वो काम संपत्ति के बारे में बोध भी करना चाहिए, समाधि समापत्ति भी साक्षात करना चाहिए, वापस काम में नहीं गिरना चाहिए। नहीं तो वापस गिर सकते हैं, वापस तो ये दुख में गिर सकते, काम संपत्ति में गिर सकते लौट। हाँ, ये भगवान ने कहा ये काम संपत्ति की वजह से, काम के वजह से ये प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। इससे बचने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए। ओ काम संपत्ति से मिलने वाला सुख से ज्यादा सुख देने वाले उत्तम समाधि समापत्ति भी साक्षात करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, ये काम से मुक्त होने के लिए। हम हमेशा किसी चीज से आसक्त होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं क्यों, देखते ही आशा उत्पन्न होती है, कैसे बच सकती है, कब में मुझे फ्रीडम मिलेगा, ये क्या हो रहा है, हम कभी ये धर्म की राह से आगे बढ़े, ये प्रियमनाभ चीजों के सामने अटल कब रहे। हाँ, रहने का दिन यही है कि काम संपत्ति के आधीन दुष्परिणाम के बारे में भी पता करना पड़ता है, और ध्यान समाधि बढ़ाकर और कुछ समाधि साक्षात करना चाहिए, शांत समाधि, उससे वो प्रॉब्लम खत्म हो, क्योंकि उनको काम से मिलने वाला सुख चाहिए नहीं, इससे ज्यादा सुकून अपने पास है समाधि से मिलने वाला और ज्ञान के साथ। यही है भगवान जो बताए, ऐसे भगवान बताए। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताए महानाम। काम का आस्वाद क्या है? काम संपत्ति का आस्वाद क्या है? महानाम, इसमें काम गुण 5 है, 5 काम गुण, मतलब काम संपत्ति में आने वाले 5 कारण है। वो क्या है? प्रियमनाप रूप, प्रियमनाप, इसमें कहते हैं प्रियमनाप सुंदर, मन खींचने वाले, आशा जगाने वाले, राग जगाने वाले, अकुशल जगाने वाले रूप है। उसको कहते हैं काम संपत्ति, प्रियमनाप रूप। इस प्रकार के शब्द जो प्रियमनाप है, हमारे मन खींचते हैं, हमें प्रिय लगता है, आशा उत्पन्न होती है, ऐसे शब्द को कहते हैं काम गुण। इसके बाद प्रेमनाप गंध, प्रेमनाप रस मतलब खाना, प्रेमनाप स्पर्श। ये 5 प्रेमनाप 5 चीजों को कहते हैं पंच काम गुण। भगवान बताते हैं ये पंच काम गुणों के वजह से जो कुछ सुख सुख सौर्मनस्य है, तो उसको कहते हैं काम का आस्वाद। बस इतना है। काम संपत्ति है ना, काम प्रियमनाभ चीजों से प्रीति सुख कुछ भी थोड़ा उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं काम का आस्वाद। समझ में आता है? यही है हम ये पूरा दुनिया ढूंढ रहे, जो काम का आस्वाद, काम से प्रेमनाभ रूप से जो सुख सौवर्णाश से उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं काम का आस्वाद। बस इतना है। खाते समय थोड़ा प्रीति सुख मिलता है, उसके लिए ये सब हम करते हैं। प्रियमनाभ चीज देखते समय थोड़ी समय तक सुख प्रीति उत्पन्न होता है, और उसको कहते हैं ये काम का आस्वाद। कितने समय तक रहता है ये आस्वाद? 1 घंटे तक, 2 घंटे तक नहीं है ना, तो थोड़ी थोड़ी समय के लिए मिलता रहता है। यही है काम का आस्वाद, काम के आस्वाद। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं महानाम काम के आधीनव क्या है। आस्वाद तो इतना है, आधीनव क्या है, दुष्परिणाम क्या है। भगवान काम के दुष्परिणाम के बारे में इस सूत्र में विस्तार करते हैं।
क्योंकि भगवान ने कहा ना, काम के दुष्परिणाम के बारे में पता करना भी पड़ता है, और समाधि समापत्ति बढ़ाएंगे तो काम से मुक्त हो जाता है, ये प्रॉब्लम से मुक्त हो जाता है। काम के आधीन दुष्परिणाम भगवान बुद्धि बताते हैं। महानाम, घर पर रहने वाले लोग जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी शिल्प सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं। लाइक हाथों से करने वाला काम हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, लाइक बिजनेस हो सकता है, नहीं तो किसान के वो काम करते हैं करने के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट के जॉब पाने के लिए, नहीं तो मेंढपाल, कुछ भी काम करने के लिए सीखते हैं ना। इसके बाद सीख कर जॉब करने लगता है। अभी गर्मी है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अभी ठंडा है, नहीं सर, इधर मच्छर है, ये मक्खी है, नहीं तो सांप है, ऐसे कुछ भी परेशानी हो जाए, लेकिन नहीं छोड़ सकते, जॉब करना है। इसके बाद वो भूख प्यास से मरते मरते जॉब करना चाहिए। ऐसे बहुत दुख भोगते भोगते ये लोग जॉब करते हैं, ये भी काम के दुष्परिणाम है। काम की वजह से ही ये उत्पन्न होता है, इसका कारण काम ही है। काम की वजह से ये दुख मिलता है। जॉब करने का ये जितना दुख है, किसकी वजह से? काम की वजह से। हमें याद है, बारिश के समय हम स्कूल जाते हैं, जूते के अंदर भी कभी कभी पानी जाते हैं, कितना परेशान। तो हर दिन स्कूल जाना, स्कूल के समय ये हमें इतना पता है, क्योंकि स्कूल छोड़ते समय तो प्रोजित, फिर भी हमें दिखते हैं कि कितना परेशानी है। इतना अच्छे जॉब मिलने के बाद भी कोई में छुट्टी नहीं मिलता है, फैमिली के साथ समय बिताने के लिए समय मिलता है, अच्छे से खाने पीने के लिए समय नहीं मिलता है, या दूसरे जगह पर जाने समय नहीं मिलता है, पूरा दिन बिताते हैं। वो डांट खाना है, लोगों के घर घर पर जाना, कितना परेशानी है। ये सारे के सारे परेशानी का कारण हेतु क्या है? काम, काम के दुष्परिणाम। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, महानाम, उतना ही नहीं, महानाम ऐसे बहुत घर पर रहने वाला, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत वीर करना पड़ता है। ऐसे वीर करके मेहनत करके जॉब करते समय, व्यापार करते समय, खेत करते समय, ऐसे करते समय अगर जैसे उम्मीद किया है ऐसे नहीं मिलेंगे तो उस समय शोक उत्पन्न होता है। या खेत किया है तो हमें इतना पैसे मिले, शायद उधार भी ले लिया है, करके खेत शुरू किया, लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे तो फसल, नहीं तो ऐसे जॉब करते, नहीं तो स्कूल में पढ़ाई करते, हम ऐसे एग्जाम पास करना है, ऐसे ऐसे आगे जाना है, ऐसे नहीं मिलेंगे तो, कितने लोग ये ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलेंगे तो शोक उत्पन्न होता है, रोते हैं, में चक्कर गिर जाते हैं, में चेस्ट पर हाथ लगा लगा कर रोते हैं लोग, अरे मुझे ये क्या हुआ, हम इतना मेहनत किए, ये क्या हुआ, नदी में बह गया है, पानी में बह गया है ना, करके शोक करते, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये दुख, ये पीड़ा, ये सारे की सारे चीज काम का दुष्परिणाम है। इसका कारण काम ही है, इसका हेतु काम ही है। प्रियमनाभ चीजों से उत्पन्न होने वाले इस सुख सौम्य से पीछे जाने की वजह से, ये ढूंढने की वजह से, इस आशा की वजह से ये दुख उत्पन्न होता है। भगवान होता है, कितना सही है ना, कितना सच है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, इतना ही नहीं महानाम, ये घर पर रहने वाला इस प्रकार से वीर करते समय, मेहनत करते समय, बहुत काम करते समय शायद पैसे ऐसे मिलता है, जैसे उम्मीद किया है वैसे मिलता है, धन संपत्ति, फसल, अनाज
न कुछ भी अच्छे से मिलता है। मिलने के बाद उनके यही टेंशन रहता है कि मेरे ये पैसा, मेरे ये धान्य, अनाज, फसल किसी के द्वारा चोरी नहीं किया जाए, राजा छीन ना ले, नहीं तो दूसरे लोग ना ले करके सुरक्षा करने का टेंशन रहता है। नहीं मिलेंगे तो भी दुख है, मिलेंगे तो भी ये टेंशन है। सुरक्षा करने का गेट लगाना चाहिए। इंडिया में एक घर नहीं है ये आयन वो खिड़की पर जहाँ नहीं लगाया, देखिए तो कितना सुरक्षा, कितना सुंदर घर बनाए, लेकिन ये आयन ड्रिल लगाना ही होगा। तो कितना सुरक्षा करने के लिए हम मेहनत करते। सुबह होते हम पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ, बाइक नहीं है क्या, क्या हुआ, बाहर आकर देख कर थोड़ा वो सांस लेते हैं, कुछ तो रात में नहीं हुआ है आज, डर के मारे रहते हैं। तो बैंक में पैसे डालते, लेकिन बैंक होते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितनी डर के मारे हम रहते कुछ मिलने के बाद भी। हाँ, भगवान क्या है, ये टेंशन भी काम का दुष्परिणाम है। ये दुख का हेतु प्रत्यय कारण काम ही है, काम से ही ये दुख उत्पन्न होता है। जिन्होंने काम छोड़ दिया है, अरहंत भिक्षुओं को ये दुख एक भी नहीं, उनके पास ये दुख टेंशन नहीं है। और सुरक्षा करने का टेंशन, पैसे कमाने का टेंशन, पैसे नहीं मिलेंगे तो टेंशन कुछ भी नहीं है। जिन्होंने राग से मुक्त हुआ है, द्वेष मोह से मुक्त हुआ है। इसके बाद तो आजकल हमें भी है ना, विहार बनाने के बाद हमारे विहार को क्या हुआ, हमें भी रहे, लेकिन जो लोग ये छोड़कर जंगल में रहते, राग देश मोह नष्ट किए हैं, अरहंत भिक्षु संघ को ये कुछ टेंशन नहीं, ये काम की वजह से हमें टेंशन। इसके बाद भगवान बुद्धि बताते, इसके बाद वही आदमी ऐसे सुरक्षा करते, गेट लगाकर, सिक्योरिटी गार्ड लगाकर, कैमरा लगाकर, सब कुछ करके करके सुरक्षा करके रहते समय एक दिन वो कभी कभी वो आग से जल जाता है, अपने धन संपत्ति आग से जल जाता है, नहीं तो पानी में बह जाता है, नहीं तो वो अप्रसन्न लोग, मतलब जो हमें वो पसंद नहीं, लेकिन वो लोग आकर लेकर जाते, नहीं तो डाकू आकर छीन लेते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टैक्स के रूप में कितना देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो धन संपत्ति था वो जब खो जाता है, उस समय दुख उत्पन्न होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिरते हैं, ये शोक की वजह से ऐसे महा दुख उत्पन्न होता है। ये दुख भी काम के दुष्परिणाम है, काम से उत्पन्न होता है, इसका कारण काम ही है। इसके बाद भगवती बताते हैं महानाम, ये काम के वजह से, काम के दुष्परिणाम ऐसा भी होता है महानाम, ये काम के वजह से, काम के कारण से राजा लोग लड़ाई करते हैं, सेठ जी लोग लड़ाई करते हैं, लाइक लाइक बनते बनते मतलब बाबा लोग, साध लोग, जो लोग प्रवजित हुए वो लोग भी लड़ाई करते हैं काम की वजह से। एवं घर वालों के साथ लड़ाई करते, माता जी बेटा के साथ लड़ाई करते, बेटा माता जी के साथ लड़ाई करते, पिताजी बेटा के साथ लड़ाई करते, बेटा पिताजी के साथ लड़ाई करते, भाई भाई के साथ लड़ाई करते, भाई बहन के साथ लड़ाई करते, दोस्त दोस्त के साथ लड़ाई करते। इस प्रकार से लोग हाथ से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, और में डंडे से मारते हैं, इस प्रकार से हथियार लेते हैं, ऐसे लेकर लड़ाई करते हैं, बहुत परेशानी होते हैं, कभी मर जाते हैं। ये सारे के सारे लड़ाई काम के वजह से उत्पन्न होता है, इसका कारण काम ही है, इसका हेतु काम है, भगवत ने बताया। इसके बाद भगवत ने बताया इतना ही नहीं, ये काम के वजह से, काम का दुष्परिणाम यही है कि लोग हथियार लेकर दो साइड लेकर युद्ध करते हैं, राज्य युद्ध करते हैं,
इसके बाद उस संग्राम भूमि में, रणभूमि में आकर, युद्ध भूमि में आकर वो तलवार से मारते हैं, तीर चलाते हैं। ऐसे युद्ध करते समय ये हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, गला कट जाता है, रणभूमि पर गिरता है, दुख भोगते हैं। ये दुख, ये सब दौर्मनस, ये पीड़ा काम के वजह से उत्पन्न हुआ है, काम के पीछे जाने की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसका कारण काम ही है। भगवान बुद्ध एवं भगवान बुद्ध बताए, इतना ही नहीं, ये काम का दुष्परिणाम और है। लोग काम के वजह से, काम के पीछे जाने की वजह से चोरी करते हैं, नहीं तो दूसरा गलती करते हैं। गलती करने के बाद राजा पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद दंड देते हैं। उस समय बहुत सारे दंड थे, बहुत खतरनाक दंड थे। ये दंड ये वो पनिशमेंट के बारे में इसमें बताते। तो आजकल वो जीवन भर जेल में रहना होगा, नहीं है तो बहुत भारी में काम के साथ जेल में रहना होगा, इसे बाद मार डालते हैं, नहीं तो ऐसे अनेक प्रकार को दंड मिलता है। ये सारे के सारे दंड, जेल में जाना, ये सब डर काम की वजह से उत्पन्न होता है। इसका कारण काम ही है। काम आशा, काम की आशा के वजह से ये सब होता है। काम के पीछे नहीं गए हैं तो ये जेल में फंस जाना, ये कुछ भी नहीं होगा। मारते हैं, रास्ता पर मारते, ये सब दंड है ना, ये काम की वजह से। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, ये काम के दुष्परिणाम जो इसी जीवन में मिलने वाले, ये दुष्परिणाम, ये जो हम बात किए, भगवान बताते काम के जो दुष्परिणाम है अगले जन्म में मिलता है, वो भी है काम का दुष्परिणाम। वो क्या है? जो लोग काम के वजह से प्राणी हत्या करते हैं पैसे कमाने के लिए, नहीं तो ऐसे कुछ के लिए, चोरी करते हैं, इसके बाद काम व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, इसके बाद चुगली करते हैं, वो पाप करते हैं पैसे कमाने के लिए, नहीं तो काम संपत्ति पाने के लिए। ऐसे करने के करके करके जीकर मृत्यु के बाद भगवान बताते नरक में जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेते हैं? नरक। तो ये लोग पाप क्यों करते हैं? काम की ही वजह से। जो लोग काम संपत्ति छोड़ दिया है, निर्वाण सुख को ढूंढते हैं, तो उनको ये पाप करना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो क्यों पाप करते? काम संपत्ति पाने के लिए, प्रेमनाभ चीज नजदीक लेने के लिए। तो इसीलिए इसके बाद नरक में जन्म लेते हैं। तो नरक में जन्म लेकर जितना दुख भोगते, ये सारे के सारे दुख भी काम के वजह से उत्पन्न हुए हैं, काम के दुष्परिणाम है जो नेक्स्ट जन्म में मिलने वाले। करके भगवान बुद्ध काम के दुष्परिणाम के बारे में बताते। हाँ, तो जो आर्य श्रावक ऐसे काम के बारे में पता करके उत्तम समाधि समापत्ति भी साक्षात करेंगे, तो ये काम की आशा छोड़ करके वो काम से मुक्त हो जाता है, वापस काम में नहीं लौटने वाला है। तो इसलिए आप हम सभी लोगों को भी इस प्रकार से जीवन के बारे में जो लोग बात करते हैं, वो भगवान बुद्ध जी ही है। देखिए जीवन के बारे में कितना साफ साफ बात करते, हमेशा पता नहीं था। तो बचपन समय से अब तक जितना दुख हम भोगे वो सब काम की वजह से, भविष्य में जितना रोते हैं दुख भोगते काम की वजह से। कितना सुंदर धर्म बताए। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी इन महान पुण्य धर्मों के बल से ये सुंदर धर्म बहुत सारे सीख कर हमें भी ये काम आशा से मुक्त होने के लिए, हमें भी उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए कि साध बोलिए।